इरेक्टाइल डिसफंक्शन और प्रीमेच्योर इजैकुलेशन मतलब कि ढीलापन और टाइमिंग की समस्या के लिए एक जबरदस्त भस्मों वाला योग लेकर आया हूँ जो कि आपकी इन सभी समस्याओं को जड़ से उखाड़ देगा। तो नुस्खे में क्या क्या डलता है सबसे पहले आपको वो दिखा देता हूँ। इसमें डाली हुई है विक्रांत भस्म, रुपए भस्म मतलब चांदी भस्म, मोती पिष्टी, अतुल शक्ति दाता योग, प्रवाल पिष्टी, जहर मोरा पिष्टी, स्वर्ण मासिक भस्म, कांतलो भस्म, अबरक भस्म 100 पुट्टी, सिद्ध मकर ध्वज, अकीक पिष्टी, रेगमाई, जुंद बदस्तर, लता कस्तूरी, केसर मतलब जाफरान, त्रिवंग बसम, लोह बसम 100 पुट्टी। ये नुस्खा मैं काफी ज्यादा क्वांटिटी में तैयार करके रखता हूँ। आपके सामने लिस्ट है कितने कितने ग्राम मैं इसमें बस में डाल रहा हूँ, क्योंकि इसके रिजल्ट्स इतने ज्यादा अच्छे हैं कि ये मुझे बनाकर रखना ही पड़ता है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन या सेक्सुअल समस्या में ये नुस्खा बहुत ज्यादा कारगर है। तो इसमें क्या क्या डाल रहा हूँ मैं, कितने कितने ग्राम डाल रहा हूँ, जो मैंने लिस्ट आपको दिखाई उसके अकॉर्डिंग डाल रहा हूँ या नहीं डाल रहा, वो आप देखते रहिएगा। और उतनी देर तक मैं आपको इस नुस्खे के जो बेनिफिट्स हैं वो साथ साथ बताता रहता हूँ, क्योंकि अलग अलग सब कुछ दिखाऊंगा तो वीडियो काफी बड़ी हो जाएगी और फिर लोग वीडियो को अच्छे से देखते नहीं है। तो बात करते हैं इस नुस्खे के कहाँ पर बेनिफिट्स हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हैं। देखिए बेनिफिट्स तो इस नुस्खे के कई हैं, लेकिन मैं आपको मेन मेन बेनिफिट्स बताने वाला हूँ। अगर आपको फिर भी जानना है कि इस नुस्खे के पूरे क्या क्या बेनिफिट्स रहते हैं, तो इसके लिए आपको खुद को भी थोड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी। जो मैं इसमें भस्म डाल रहा हूँ, आप एक एक भस्म के गूगल पर बेनिफिट्स देख सकते हैं, तभी आपको एक अच्छा सा आइडिया हो जाएगा कि ये नुस्खा ओवरऑल किन किन समस्याओं पर काम करता है। मैं आपको इसके अगर बेनिफिट्स बताऊं तो सबसे पहला इसका जो बड़ा बेनिफिट है वो है इरेक्टाइल डिसफंक्शन मतलब कि लिंग में तनाव की समस्या। तनाव किसी किसी को आता ही नहीं या किसी किसी को आ जाता है लेकिन थोड़े समय के लिए रहता है, गिर जाता है जल्दी, या फिर पहले तनाव अच्छा आता है, संभोग करते करते तनाव कम हो जाता है। तो किसी भी तरह की इरेक्टाइल डिसफंक्शन या ढीलापन की समस्या है, हर तरह की इरेक्टाइल डिसफंक्शन में ये नुस्खा अच्छे से काम करता है। जैसे किसी किसी को सुबह के वक्त या रात को सोते समय भी तनाव नहीं आता, सुबह जब वो उठते हैं उस वक्त भी तनाव नहीं आता, तो ये नुस्खा उसमें भी अच्छा काम करता है। दूसरा इसका बेनिफिट है जिनको टाइमिंग की समस्या है, तो टाइमिंग की समस्या में अगर आपका वीर्य पतला हो चुका है तो साथ साथ आपको लोसमम महंगा वाला नुस्खा और मांसथमन वटी भी लेना पड़ सकता है, क्योंकि टाइमिंग की समस्या एक ऐसी समस्या है जिसके अनेकों ही कारण होते हैं। तो खाली आप इस नुस्खे से अगर आप कहें कि टाइमिंग की समस्या खत्म हो जाए तो वो भी पॉसिबिलिटी के चांसेस काफ़ी कम रहते हैं। और इसके बाद अगर आपकी बॉडी में वीकनेस है, काफ़ी ज़्यादा वीकनेस है, शरीर स्थिर पड़ा हुआ है, सुस्त पड़ा हुआ है, बॉडी में आपको ठंड ज़्यादा लगती है, तो उसमें ये नुस्खा प्रॉपर पूरा अच्छे से काम करेगा। और अगर आपका जो फेस है उसकी ग्लो कम हो चुकी है, फेस आपका मुरझा चुका है, तो इस नुस्खे को खाने के बाद आपकी फेस की रौनक बढ़ जाएगी, फेस की रंगत बढ़ जाएगी, फेस के ऊपर लालगी आ जाएगी और ग्लो भी बढ़ जाएगा। इसके अलावा अगर आपके वीर्य में शुक्राणुओं की भी कमी है, मतलब कि स्पर्म लेवल कम है, तो उसे भी ये इंक्रीज करेगा। साथ ही साथ जिनके एक्टिव स्पर्म कम है, डेड स्पर्म ज़्यादा है, मतलब कि शुक्राणु डेड ज़्यादा है, तो उसे भी ये डेड से कन्वर्ट करके एक्टिव में करेगा और क्वांटिटी भी इंक्रीज करेगा और क्वालिटी भी इंक्रीज करेगा। और जिनको लो लिबिडो की समस्या है, मतलब कि काम उत्तेजना की कमी है, सेक्स करने को, संभोग करने को जिनका मन बिल्कुल भी नहीं करता या कम करता है, तो उनके लिए ये नुस्खा बहुत कारगर है। तो अब आप देख सकते हैं नुस्खा मैंने तैयार करना शुरू कर दिया है। सबसे पहले मैंने रेगमाई और जुंद है उसको मैंने बारीक पाउडर कर लिया है, ठीक है, अलग मिक्सी में, और भस्मों को मैंने खरल करके रख लिया है। अब हमने इसमें पान के पत्तों की रस की रगड़ाई करनी है। ये आपको प्राइस शो हो रहा है, इससे पीछे जो जो डाला सामान वो आपको शो हुआ है। तो करना क्या है, मोटा मोटा मैंने जैसे मेरे पास 2 खरले हैं तो मैंने डिवाइड कर ली है भस्मों को 2 हिस्सों में, और आधी भस्म में एक खरल में डाल रहा हूँ, आधी दूसरे में, और इसमें मैंने पान के पत्तों का रस डाल दिया है। और साथ ही जो हमने पाउडर किया था रेगमई और जुंद बदस्तर का उसको भी डाल देंगे, और केसर को भी डालूंगा, वो भी आपको दिखाऊंगा। तो पान के पत्तों के रस में हमने इन सभी चीज़ों की रगड़ाई करनी है लगभग 4 दिन, 3 से 4 दिन इसकी रगड़ाई करेंगे। अगर आपको घंटों के हिसाब से बताऊं तो 30 से 40 घंटे इसकी पान के पत्तों के रस में रगड़ाई होगी। थोड़ा थोड़ा रस सूखता जाएगा, जैसे जैसे रस सूखता जाएगा वैसे वैसे इसमें और रस डलता जाएगा, और थोड़ा सा हम शतावर का जो रस है उसको भी डालेंगे, ठीक है।
तो इसमें अब मैंने केसर डाल दी है डिवाइड करके दोनों में ही। तो टोटल 200 ग्राम मैं केसर डाल रहा हूँ, 100 ग्राम दोनों कर लो में। केसर आपके पास टॉप क्वालिटी की होनी चाहिए। जो भी सामान, जो भी बसमें है, सभी की सभी टॉप क्वालिटी की लेनी है। ठीक है, मैंने ब्रह्मी का क्वाथ भी इसमें डाला था। तो लास्ट जब हमारा जो अच्छे से मलाईदार हो जाए नुस्खा, तो उसको हमने थोड़ा सुखा करके उसकी ऐसे टिक्कियाँ बना लेनी है और उसकी गोलियां बना लेनी। गोली वाली मशीन भी है मेरे पास, वो आपको मैं फिर कहीं दिखाऊंगा, इसमें मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। तो आप देख सकते हैं कितनी क्वांटिटी में मैंने ये नुस्खा तैयार किया है और लगभग मेरे 6 महीने ऐसे निकल जाएंगे। नुस्खा ये कभी भी एक्सपायर नहीं होता क्योंकि इसमें बसमें ही डाली हुई हैं और बसमों की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। तो मैं बात कर रहा था बसमों की क्वालिटी। तो आपने अच्छी कंपनी की सील्ड बसमें ही यूज़ करनी है अगर आप इस नुस्खे को बनाने का सोच रहे हैं। ओपन जो बसमें होती हैं वो नहीं आपने लेनी। अब आप इसकी जो गोली का साइज देख सकते हैं, लगभग 800 mg के करीब इसकी डोज रहती है। जो पहले मैं तैयार करता था तन उसका उसकी जो डोज थी वो 550 mg रहती थी। अब उससे मैंने और बेटर और पावरफुल और खाली खाली बसमों वाला नुस्खा तैयार किया है। तो पहले वाले से ये अतनुस्खा 25% ज्यादा पावरफुल रहेगा। अब इसके बेनिफिट्स थोड़े से आपको और गिना दूं। जिनको आलस रहता है, बॉडी में वीकनेस बनी रहती है, सुस्ती सी बनी रहती है, तो ये क्योंकि बॉडी में उत्तेजना पैदा करता है, बॉडी में हीट पैदा करता है, तो उसकी वजह से आपकी ये आलस, सुस्ती, वीकनेस सब सेट हो जाएगा। शरीर में उत्तेजना बढ़ जाएगी और इरेक्टाइल डिसफंक्शन की समस्या सही हो जाएगी। साथ ही साथ जिनको संभोग करने से पहले घबराहट वगैरह होती है, बेचैनी होती है, डर रहता है मन में, तो उसमें भी ये नुस्खा काम करेगा क्योंकि इसमें अबरक वसम डाली हुई है। उसका मेन रोल इस पर ही है। और जिनको बॉडी में हल्की फुल्की दर्दें भी रहती है तो उस पर भी ये नुस्खा काम करता है क्योंकि ये वात रोगों को भी खत्म करता है और कफ रोगों को भी ये नुस्खा खत्म करता है। साथ ही साथ जिनको मानसिक कमजोरी है, दिल और दिमाग की कमजोरी है, तो उसके ऊपर भी इस नुस्खे का हल्का फुल्का आपको रिजल्ट मिलेगा। तो डोज इस नुस्खे की 1 गोली सुबह, 1 गोली शाम को, तसीर के अकॉर्डिंग दूध, मक्खन, मलाई, शहद, घी के साथ लेना पड़ता है। कंडीशन के अकॉर्डिंग इस नुस्खे के साथ साथ लो स्पर्म महंगा वाला जो नुस्खा है वो भी लिया जा सकता है। साथ ही साथ जिनको टाइमिंग की समस्या ज्यादा ही है तो मांसस्तंभन वटी भी साथ में ली जा सकती है। तो ये सब कुछ डिसाइड होता है आपकी कंडीशन के ऊपर, आपकी तस्वीर के ऊपर, आप में कितना बल है, आपकी उम्र कितनी है, वेट कितना है, हाइट कितना है। तो इसके लिए आपको स्क्रीन के ऊपर कुछ सवाल शो हो रहे हैं, इनका आप मुझे जवाब दे दें व्हाट्सएप नंबर पर। व्हाट्सएप नंबर भी आपको ऊपर शो हो रहा है ताकि मैं आपकी एक अच्छी दवा डिसाइड कर सकूं आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग। और जो दवा आपकी कंडीशन, आपकी तस्वीर के अकॉर्डिंग डिसाइड की जाती है वही सबसे अच्छा रिजल्ट देती है। तो आज की वीडियो यही खत्म होती है, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।